Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, स्टॉक मार्केट और लॉटरी से आपको जो फायदा होता है या जो आपको नुकसान होता है उसके पीछे की प्लेनेटरी वजह क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के चक्कर में रहते हैं, गैम्बलिंग के चक्कर में रहते हैं, ताश पत्ती के चक्कर में रहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहां पर उनको लगता है कि भाई यहां तो किस्मत का साथ हमें मिलना चाहिए, जैसे लॉटरी। और बहुत सारे लोगों को इसमें सफलता मिल भी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे अभागे लोग होते हैं जो बेचारे कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती और कई बार उनको छोटी मोटी सफलता मिलती है, लेकिन बाद में जो कमाया हुआ जो पैसा है वो भी वहां पर वापस चला जाता है। तो ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है जो आपको जुए से, सट्टे से, गैम्बलिंग से, स्टॉक मार्केट से, लॉटरी से फायदा करवाता है, और कई बार ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जो हमें इन सब चीजों से लॉस भी करवाता है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। कुंडली का पंचम भाव का संबंध है इन चीजों से, बिकॉज पंचम भाव यानी आपका क्रिएशन, पंचम भाव यानी गैम्बलिंग, पंचम भाव यानी स्टॉक मार्केट, पंचम भाव यानी आपका लक। तो पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी से देखना चाहिए कि आप कितने लकी हैं और कितने अनलकी हैं। अब अगर पंचम भाव का स्वामी यानी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, केंद्र भाव में है, नाइन्थ हाउस में है, 11th हाउस में है, सेकेंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है, तब आपको पंचम भाव से संबंधित चीजों से फायदा होता है। और पंचम भाव जो है ये 4th हाउस का गेन है। पंचम भाव जो है ये 7th हाउस का भी गेन है, बिकॉज 7th हाउस से 11th अवे आपका पंचम भाव और 4th हाउस से सेकंड अवे आपका पंचम भाव। आपने कहीं प्रॉपर्टी ली, बहुत बेकार जगह प्रॉपर्टी ली, किसी जंगल में प्रॉपर्टी ली, बाद में वहां से कोई हाईवे निकल गया तो आपको बेनिफिट हुआ, यानी जो चीज कौड़ियों की थी वो चीज आपके लिए लाखों और करोड़ों की बन गई। तो उसके लिए पंचम भाव का जो स्वामी है उसकी पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है, यानी 4th हाउस प्रॉपर्टी और पंचम भाव यानी प्रॉपर्टी के थ्रू गेन। अब पंचम भाव का स्वामी अगर केंद्र भाव में है, अपने एग्जिल्टेशन में है, सेकंड हाउस में है, लाभ भाव में बैठा हुआ, थर्ड हाउस में, 9th हाउस में है, तो ऐसी चीजों में आपको बेनिफिट होता है। 7th हाउस यानी पार्टनरशिप डीलिंग, 7th हाउस यानी ट्रेड। कोई भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उसका जो गेन है, उसका जो फायदा है वो भी आपका पंचम भाव है। तो पंचम भाव का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी आपको स्टॉक मार्केट में फायदा होगा, तभी आपको लॉटरी, सट्टा, जुए में फायदा होगा, तभी आपको ताश पत्ती में फायदा मिल सकता है। और जितनी भी ऐसी चीजें हैं उन सब चीजों का संबंध पंचम भाव से है, जो हमें रातों रात अमीर बना सकती है और रातों रात हमें बर्बाद भी कर सकती है। तो पंचमेश का अच्छा होना बहुत जरूरी है आपके चार्ट में। अब पंचम भाव का स्वामी अगर वक्री हो जाता है, कंबस्ट है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तब आपको इन सब चीजों से लॉस भी हो सकता है। पंचम भाव के ऊपर या पंचम भाव के स्वामी के ऊपर यानी इसके लॉर्ड के ऊपर अगर राहु, शनि और केतु का एस्पेक्ट पड़ता है तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पंचम भाव का लॉर्ड अगर राहु, शनि, केतु के साथ बैठा है तब भी आप प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर पंचम भाव का स्वामी अगर केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, सेकंड हाउस में है, पंचम भाव में है, 9th हाउस में है और राहु और शनि के साथ है, राहु और शनि के साथ है, तो आगे चल के आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर केतु के साथ है तो इनिशियल लाइफ में आपको इन चीजों में इन्वॉल्व करता है, बाद में आपको यहां से सेपरेट कर देता है। अब पंचमेश अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, कंबस्ट है, वक्री है, राहु, शनि, केतु के साथ है, तो लॉटरी, सट्टा, जुआ इन सब चीजों में आपको नहीं आना चाहिए।
अगर आप इन सब चीजों में आएंगे, पैसा लगाएंगे, टाइम बर्बाद करेंगे, लेकिन एंड में कुछ भी नहीं पाएंगे। और इसके साथ साथ हमें 8th हाउस की पोजीशन को भी देखना है। 8th हाउस यानी अचानक से होने वाला बदलाव, यानी कोई चेंज, दूसरे का पैसा, अदर्स की वैल्यू, अदर्स की वेल्थ, उसका संबंध भी 8th हाउस है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है, केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, सेकंड भाव में है, पंचम भाव में है, तब भी आपको ऐसी सब चीजों से फायदा होता है। तो पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी अगर अपनी अच्छी पोजीशन में है तो गड़े धन का भी आपको फायदा हो सकता है, दूसरे के पैसे का आपको फायदा हो सकता है, दूसरे की वैल्यू और वेल्थ का आपको फायदा हो सकता है। पैसा इस संसार में किसी का भी नहीं है, जिसके पास है उसका है। जैसे इस संसार की जितनी भी भूमि है, जमीन है, वो किसकी है? किसी की नहीं है। जो यूज कर रहा है वो उसकी है। संसार की कोई भी चीज जिसके पास है वही उसका एक्चुअल मालिक है, और तब तक उसका मालिक है जब तक वो चीज उसके पास है। ये सारी चीजें प्राकृतिक हैं, प्रकृति की हैं। आपको कुछ टाइम के लिए ये सारी चीजें मिली हुई हैं कि आप इन सब चीजों को यूज करें। तो इसमें आपको पंचम भाव, अष्टम भाव, इन दोनों के स्वामी की पोजीशन को देखना है। साथ में आपको 11th हाउस के लॉर्ड के ऊपर भी थोड़ी बहुत नजर डालनी है, बिकॉज 11th हाउस का लॉर्ड भी अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, बिकॉज 11th हाउस का संबंध गेन से है। सेकंड हाउस का लॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए और सेकंड हाउस की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए। अगर यहां पर भी राहु शनि केतु का असर हो रहा है तो लॉटरी से पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसा बर्बाद हो रहा है, रुक रहा नहीं है। तो उसके लिए सेकंड हाउस की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है, सेकंड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है, 11th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और ये आप दोनों चार्ट से देख सकते हैं, अपने लगन चार्ट से, अपने मून चार्ट से। अगर आपका पंचम भाव का स्वामी गेन के घर में आता है और गेन का लॉर्ड 11th हाउस का लॉर्ड पंचम भाव में चला जाता है, या पंचमेश और आपका लाभ भाव का स्वामी अगर एक साथ केंद्र में बैठते हैं या एक दूसरे को देखते हैं, तो आपको बहुत बार, कई बार आपको इन सब चीजों से फायदा हो सकता है। आप बहुत लकी पर्सन होंगे। सो गाइस, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बन रहा है और उस योग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, या आप स्टॉक मार्केट में सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत पैसा खर्च करें, जुए में, लॉटरी में थोड़ा बहुत पैसा खर्च करें, और किस्मत को देखते हैं कि किस्मत आपका कितना साथ देती है, लेकिन उसके लिए पहले आप अपने बर्थ चार्ट को जरूर देखें और समझने की कोशिश करें कि आपके बर्थ चार्ट में क्या कोई ऐसा योग बनता है जो आपको रातों रात मालामाल बना सकता है। अगर कोई ऐसा योग बनता है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ऐसा योग नहीं बनता है तब भी उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।